हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिवीजन कराते हैं। दोस्तों आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग जब भी हमारी इस वीडियो को आप लोग देखा करिए तो अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठा करिए। क्योंकि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप यहां से अपना टारगेट फिक्स करना चाहते हैं कि बायोलॉजी से हमारा एक भी क्वेश्चन ना मिस हो, तो हम उसी तरीके से आप लोगों को बायोलॉजी का क्वेश्चन एक एक करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों यहां पर लिखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या दमदारी है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोगों से बार बार करते हैं यदि आप लोग अपना टारगेट को फिक्स करना चाहते हैं कि बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन ना जाना चाहिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना इस टारगेट को अपने साथ क्योंकि अगर बनाए रखेंगे, लिखते हुए चलेंगे, तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार अपना नोट्स को केवल उठाकर देख लेंगे तो बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर अपनी परीक्षाओं में नहीं आएंगे। उस समय हमारी बातें आप लोगों को यूजफुल लगेगी, अच्छी लगेगी। तो वर्तमान में मैं इसीलिए आग्रह करता हूं आपसे कि आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए और फुल वॉच करने के साथ साथ आप लोग लिखते हुए चलिए। तो आइए अपनी बाणी को रखते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे आपके बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन आज का है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त, यहां पे एक शब्द देखिएगा, निर्मुक्त गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस हमारे आपके बीच में कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। पुष्प का वो भाग जो परागण पैदा करता है, पुष्प का वो भाग जो परागण करता है उसे क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। पराग कोश कहते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र में जाता है। ये पराग कोश वर्तिकाग्र में पराग करता है, फिर परागण करके फिर वर्तिकाग्र में जाता है, फिर वहीं पर क्या होता है? बीजाणु यानी कि पुष्प का जो है वहीं पर भरण यानी पालन पोषण होता है। कैंसर का इलाज पूछ लेता है, किससे होता है? कौन सी धातु से होता है? तो कैंसर का इलाज में प्रयोग किया जाता है तो बोलेगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन पूछ लेता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ऑन्कोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा क्या कहलाती है? टैक्सोल। कैंसर की प्रसिद्ध जो दवा है टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यह पूछ लेता है। किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू नामक वृक्ष होता है, उसी से हमें आपको टैक्सोल नामक जो दवा कैंसर का प्रयोग किया जाता है वही प्राप्त होती है। ORT का मतलब क्या होता है? यहां पे देख लेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होता है ये चिकित्सा के संबंधित में किया जाता है। इसका क्या कहा जाता है? अतिसार है, ठीक है। ओरल का ORT का मतलब पूछता है। ORT का मतलब क्या हो जाएगा? चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा, जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नामक बीमारी होती है कहां पर होती है? हमारी आपके आंखों में पाई जाती है। ग्लूकोमा हो गई चाहे ट्रेकोमा नामक बीमारी कहेगा तो ये आंख से संबंधित बीमारी कहलाती है। ये फिर देख ले डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग क्या कहलाता है? डिप्थीरिया रोग हमारे आपको किस अंग को ग्रस्त यानी प्रभावित करता है? तो हमारे आपको गला को प्रभावित करता है। जब डिप्थीरिया रोग हो जाएगा हमारा आपका गला प्रभावित हो जाएगा, हमें आपको बोलने में समस्या होगी। क्योंकि हमारी यहां पर जो होती है थायराइड ग्रंथ को प्रभावित कर देता है। तो आइए देखते हैं, एथिल फूट जिसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, पूछता है किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण यह बीमारी होती है। HIV रोग, HIV रोग जो होता है इसकी जांच के लिए क्या होता है? इसके जांच के लिए देखिए एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट से हमारे आपको जो है शरीर में HIV पॉजिटिव है या HIV नहीं है उससे पता लगाया जा सकता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। HIV के दौरान होने वाला रोग क्या कहता है? HIV को ही हम एड्स के नाम से जानते हैं। HIV को हम एड्स के नाम से जानते हैं। HIV होता क्यों है? अगर यदि कोई महिला या पुरुष HIV वाहक है तो उसके संपर्क में आने के बाद वो व्यक्ति भी HIV से प्रभावित होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है तो मान लीजिए अगर उसको नाई के दुकान पे जाते हैं या फिर डॉक्टर के दुकान पे जाते हैं, देखते हैं नई नीडल नहीं लगाता तो उससे भी यदि उसी नीडल का प्रयोग करके HIV पॉजिटिव वाले से प्रयोग करके उसके बाद दूसरे समान व्यक्ति को लगा दिया जाए तो भी वो HIV से प्रभावित हो सकता है। या फिर नाई के दुकान पे चले जाए, HIV से जो प्रभावित व्यक्ति अगर ये उसके ब्लेड से दाढ़ी बनाया, उसका जो मान लीजिए फेस कहीं पर कट गया
उसके बाद कट गया, वही व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति के प्रयोग कर दिया दाढ़ी प्रयोग करने में, तो जान लीजिए पक्का वो दोनों के दोनों HIV के संक्रमण में आ जाते हैं या फिजिकल रिलेशन के साथ HIV हो सकता है। तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्याज का खाद्य वाला भाग। हम कहते हैं जो प्याज का खाया जाता है, क्या कहता है, गुद्देदार पत्ते होते हैं, उसे गुद्देदार पत्ता कहा जाता है, जो हमारे आपका प्याज का भाग खाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, हमारे आपके संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग को ही संसार का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। इसका अंडे लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। और एक कोशिकी अगर पूछे, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका किसको कहा जाता है, शुतुरमुर्ग अंडा एक ही कोशिकी का होता है। इसके बाद देखिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहां पर स्थित है, हमारे आपके हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। वर्तमान में अभी क्या है, अमरावती है, अब बनने वाली है, लेकिन अमरावती के बजाय अब क्या बनेगी हमारी आपकी राजधानी, क्या हो जाएगी, विशाखापट्टनम होने वाली है। तो वर्तमान में अभी देखिए हैदराबाद में क्या है, हमारे आपके तेलंगाना की राजधानी भी वही है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर्स जो जीव विज्ञान का अनुसंधान जो स्थित है कहां पर, हैदराबाद में स्थित है। आभासी फल, आभासी फल का एक उदाहरण है, सबसे बेटर उदाहरण सेब है। इसे आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। जिस फल का परागण, जैसे हमारे आपको जब हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जहां पर पौधे का संबंधित बताएंगे, वहां पर हम अच्छे से बताएंगे आभासी फल या असत्य फल क्या होता है। बस यहां पे जानिए, जिस फल का परागण जो है फल के मतलब बीजाणु के बाहर हो, जिसका मतलब जैसे अमरूद का पौधा आप लोग देखेंगे, फल देखे होंगे, तो फल हमें पहले से ही दिखने लगता है। तो ये सब चीज क्या होता है, असत्य फल के रूप में घोषित किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जब परागण होता है वर्तिका के अंदर जाता है, तो फिर ये जाके फल का एक विकसित रूप होता है, इन्हें असत्य फल के नाम से जाना जाता है। यूकारियोटिक्स सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, पूछता है। यूकारियोटिक्स में प्लाज्मा झिल्ली, जो हमारी आपकी प्लाज्मा में झिल्ली पाई जाती है, वो किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। फास्फोलिपिड से बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिष्ठान किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग वहां पर आप ऑप्शन क्या मारेंगे, डॉक्टर क्रिश्चियन नाबार्ड के द्वारा पहली बार हृदय को प्रत्यारोपण। जैसे हम धान की खेती जब जरई डालते हैं खेत में, तो पहले जरई के रूप में डालते हैं, फिर उसको उखाड़कर दूसरे खेत में बैठाते हैं। वैसे हमारे आपके शरीर में यदि कोई अंग प्रभावित हो जाए तो उसको लगाया जाता है, उसी को प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो जैसे हमारे शरीर में यदि हृदय हमारा गड़बड़ हो जाए, यानी हमारा दिल ही गड़बड़ हो जाए, तो उसको प्रत्यारोपण करने के लिए किसी व्यक्ति का लगाया जा सकता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, यहां पे देख लीजिए, हमारा हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। पुरुषों को नसबंदी को क्या कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी यदि आज वहां पे पूछेगा तो वैस्कोटॉमी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैस्क नली होती है, जिसके कारण हमारे आपका शुक्राणु यानी स्पर्म बाहर निकलते हैं, उसी को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसी के लिए वैस्कोटॉमी कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाती है। और यहां पर एक और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, महिलाओं यानी स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, यहाँ पे ट्यूबिकोटॉमी कह सकते हैं। ट्यूबिकोटॉमी क्यों, क्योंकि ट्यूबिकोटॉमी जो फिलिपियन ट्यूब होता है, जब निषेचन के दौरान, जब किसी महिला का निषेचन के दौरान उसका क्या होता है, जो है ओवम और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। तो वही फिलिपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। कट करके जो है हमारी आपका जो है उसको रोक दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या नाम है, वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो हमारा स्पर्म क्या हो जाता है, डिकम्पोज यानी मर जाता है। तो उस घड़ी में क्या कहलाता है, वहां पर जननन की प्रक्रिया नहीं संभव है, तो उसको क्या कहलाती है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है, ट्यूबिकोटॉमी कहलाती है। तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं डायनासोर किस प्रजाति के थे। तो आइए देख लेते हैं, मेसोजाइक सरीसृप कहा जाता है। डायनासोर को मेसोजाइक सरीसृप यानी मेसोजाइक सरीसृप के नाम से जाना जाता है। एटीपी का निर्माण घटक है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है, फ्रक्टोज। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। स्रावित करती है, लैक्रमल ग्रंथ या अश्रु ग्रंथ कहा जाती है। स्रावित करती है, हमारे आप से क्या स्रावित करती है, आंसू को स्रावित करती है, इसे अश्रु ग्रंथ कहती है। कहां पाई जाती है, हमारी आपके
आंखों में पाई जाती है। ये हमारी आपकी आंखों में पाई जाती है, यहीं पर जो है अश्रु को स्रावित करने का कार्य करती है। ये हमारी आपको क्या करती है, आंख को है साफ रखने का कार्य करती है। यानी कि आंख के यदि हमारे आंख के अचड़ कचड़े है या कोई वायरस है या कोई संक्रमण हो गया तो लाइकर्मक ग्रंथि तुरंत एक्टिव हो जाती है, उसके उसी में हमारा लाइसोजाइम होता है जो उसको मारने का कार्य करता है। तो आप लोग यदि किसी व्यक्ति के नेत्र से आंसू निकलता है, जैसे प्याज काटने समय, जैसे कांदा कहीं कहीं पे कहा जाता है, उसके काटने समय तक क्या होता है कि वहां से यदि आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं तो जान लीजिए आपकी आंखों की सफाई हो गई। जैसे हमारी मोबाइल के टेम्पल पर ग्लास लगता है तो उसे बार बार हम साफ करते रहते हैं, वैसे हमारी आंखों को साफ करने का कार्य कौन करता है, आंसू करता है, लाइकर्मल ग्रंथि करती है। आइए देखते हैं आहार नाल में स्टार्च का पाचन। हमारे आपके आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है, तो माल्टोज के रूप में अंतिम उत्पाद हमारा आपका आहार नाल का अंतिम उत्पाद के रूप में माल्टोज कहलाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है वही पूछता है, तो हमारा क्या ईस्टर का होता है, ईस्टर का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने के लिए। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या कहलाता है, तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा वर्ग कहलाता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है, आर्थ्रोपोडा वर्ग में कीट पक्षी कीट वर्ग के जितने लोग हैं ये सब आर्थ्रोपोडा में कहलाते हैं। तो इसलिए मानव जीव विज्ञान के तहत सबसे बड़ा वर्ग बांटा गया है तो आर्थ्रोपोडा वर्ग बांटा गया। हम लोग किस वर्ग में आते हैं, तो स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये दोस्तों हमारा कुछ क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को फिर हम बायोलॉजी का रिवीजन कराएंगे। तो हमारा बताया हुआ तरीका यानी हमारा अनुभव कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि हमारा अनुभव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए तथा हमारे टीम के लोगों को सपोर्ट करिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी के नेक्स्ट पार्ट में।